अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आलिया शब्बीर। सबसे पहले तो गेम ओवर, ट्रम्प शॉक में है और ट्रम्प के इत्तेहादियों ने ट्रम्प का साथ छोड़ दिया, लेकिन अब ट्रम्प की टीम जो है वो भी ट्रम्प का साथ छोड़ रही है। वो किस तरह से है, इसकी तफसील क्या है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ खबरें ऐसी हैं कि ये ईरान अमेरिका जंग के हवाले से कि वो खबरें जो हैं मतज़ाद इतलात हैं, कुछ प्रोपेगेंडा भी है, कुछ फेक न्यूज़ भी हैं, कोई एआई जनरेटेड भी है। इनमें एआई जनरेटेड कौन सी हैं, फेक न्यूज़ कौन सी हैं और सही खबर क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। नेतन्याहू ज़िंदा है या नहीं, और उनकी जो नई वीडियोस आई हैं वो एआई जनरेटेड हैं या ओरिजिनल है, इसके बारे में। फिर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के हवाले से कि उनका ट्रीटमेंट रूस में हुआ है या नहीं, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करूँगी। फिर ये कहा जा रहा है कि ईरान के जो सिक्योरिटी हेड हैं, जो सिक्योरिटी चीफ है अली लजरानी, उनको भी शहीद कर दिया गया है। इस हवाले से भी आपके साथ खबर शेयर करूँगी। साथ साथ बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ने रिसेंटली अफ़गानिस्तान में काबुल में एक फ़ज़ाई कार्रवाई की, और इस फ़ज़ाई कार्रवाई के हवाले से जो अफ़गान मीडिया और दीगर मीडिया जो है ये दावा कर रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तान ने जो फ़ज़ाई कार्रवाई की है, वहाँ पर जो बमबारी की है, वहाँ पर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था और वहाँ पर कोई 400 लोग भी मारे गए हैं। तो इस खबर में कितनी सदाकत है और पाकिस्तान इस बारे में, पाकिस्तान ने क्या इसमें कंफर्मेशन किया, उसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करूंगी। लास्टली इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान के हवाले से बात आ रही थी कि डील हो चुकी है, अलीमा साहिबा और सुहेल अफरीदी की कोई खुफिया मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन अलीमा साहिबा ने इसका खुलासा कर दिया है। और लास्ट जो अफ्तारी थी इमरान खान की बहनों और फिर इमरान खान के चाहने वालों और बाकी जो पीटीआई के दीगर रहनुमा अडयाला जेल के बाहर गए, मुलाकात तो ना हो सकी, लेकिन रमज़ान की लास्ट अफ्तारी करके आए। अलीमा साहिबा ने इस मुलाकात और डील के हवाले से क्या कहा, उसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शब्बीर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फौरी तौर पर आप देख सकें। सबसे पहले तो मैं आपको खबर दूँ कि एक खबर जो ईरान, अमरीका और इसराइल जंग के हवाले से है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुश्किल में है, वो बुखलाए हुए हैं। आप उनकी जितनी भी गुफ्तगू देखेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, वो इस वक्त उनको समझ कोई नहीं आ रही। एक तो उनके पास प्लान कोई नहीं है, दूसरा ये है कि अब वो जो है वो किसी के कंधे के ऊपर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जितनी अपनी तोपें थी, जितने अपने मिसाइल थे, अब वो सब ख़त्म हो चुके हैं। अब वो कभी अपने इत्तेहादियों को कहते हैं कि वो मदद को आएँ। अब तमाम यूरोप की कंट्रीज़ ने, ऑलमोस्ट इवन के बरतानिया ने कह दिया है कि वो ईरान जंग में अमेरिका का साथ नहीं देंगे। स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है और दीगर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका की इस जंग में जो ईरान पर मुसल्लत की गई है उसकी हमायत नहीं करेंगे, बल्कि वो ईरान को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं कि जिस किस्म की ब्रूटली कार्रवाइयाँ की गई हैं अमेरिका की जानिब से, जो स्कूल पर हमला किया गया है, इस वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं, और उसमें उनके कुछ मुआशी मफादात भी हैं। ज़ाहिर है कि अबनाए हरमज़ से जो तेल जाता है वो सप्लाई उसमें से यूरोपियन कंट्रीज़ को भी जाती है, तो उनको मुआशी जो है नुकसान भी है। फिर एक ह्यूमनिटेरियन भी ग्राउंड है उनके पास, और एक कोई जवाज़ नहीं है कि जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताऊं कि जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तमाम उनके जो नेटो इत्तेहादी हैं, आप कह सकते हैं कि नेटो इत्तेहादी है, वो एक एक करके सब साथ छोड़ रहे हैं। बरतानिया समेत सब ने कह दिया कि वो अब ट्रंप का साथ नहीं देंगे, इस जंग में ट्रंप के साथ नहीं है, और ये ना उनके मशवरे के साथ की गई है, ये ट्रंप का ज़ाती फ़ैसला था। तो इस वजह से अब इत्तेहादी भी साथ नहीं है। अब एक जो कि है अमरीकी इत्तेहादियों के साथ छोड़ने के बाद अमरीकी हुकाम ने भी अब ट्रंप से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी है, और ये है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये जो का कहना है
कि सोच विचार के साथ इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और ईरान से जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता हूँ और ईरान से जो अमरीकी शहरी हैं उनको कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि अगर वो ईरान पर हमला ना करते तो ईरान अमरीका पर हमला कर देता, तो इसलिए उन्होंने ईरान पर पहले हमला कर दिया। तो जो उनके अपने नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है वो कह रहे हैं कि ईरान से अमरीका को कोई किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो जंग लड़ी जा रही है ये इसराइल के इसरार पर लड़ी जा रही है। तो ये तो अब इत्तेहादी और अब उनके अपने ही जो सिक्योरिटी में काम करने वाले लोग हैं वो अब उनका साथ छोड़ रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, और वो कह रहे हैं कि ये जंग जो है ना तो हमारी है, ना इसमें हमारा मुफाद है, ना हमें कोई ख़तरा है, ये तो इसराइल के इसरार करने पर हम ये जंग लड़ रहे हैं। अब ये जंग गले पड़ चुकी है, बजाय कि इसका कोई एग्ज़िट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ले लें, लेकिन वो अब अपनी जो एक सुपर पावर की एक उनकी एक किस्म का उनका एक करिश्मा था, सुपर पावर का एक टैग था, उसमें कहीं न कहीं वो उसको लूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक सुपर पावर है और वो अगर जंग हार रही है तो वो एक भरम था ना, वो भरम जो है वो कहीं न कहीं हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी एक वजह है, कभी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को कहते हैं कि आए हमारी मदद करें, और अब तो उन्होंने चीन को कह दिया है, चीन को कहा है कि जी चीन जो है उसका भी तेल अबनाए हरमज़ से गुज़रता है, तो चीन आए और वो आके अबनाए हरमज़ ओपन करवाए। तो आपने तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये दावा किया था कि वो अबनाए हरमज़ देखें कि ऐसे-ऐसे चुटकियों में जो है वो ओपन करवा लेंगे, और ये देखें तो वो ये तकरीबन 3 हफ़्ते की इस जंग में अभी तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने दावे के ऊपर काम नहीं कर सके। अब दूसरी बात ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है अब वो शौक में है कि ईरान ने कर क्या दिया है। अब शौक में वो किस तरह से हैं, वो कहते हैं कि ये जो ईरान ने कुवैत में जो कुछ किया है या जो यूएई में कर रहा है या जो दूसरे कतर में कर रहा है, तो ये एवरीवन इज़ इन शॉक। तो भई जो आपने ईरान में किया है, ईरान की पूरी क़यादत को शहीद कर दिया है, तो ईरान भी शौक में है और वो शौक में ये सब कुछ कर रहा है, तो आप शौक में हैं तो वो भी शौक में ये सब कुछ कर रहा है। इवन कि ईरान ने तो अब ये तक कह दिया है कि जब तक ईरान अमेरिका को सबक नहीं सिखाएगा ना, तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। तो अब वो कहते हैं कि वो वक़्त आ गया है, ईरान कहता है कि वो वक़्त आ गया है कि किसी न किसी को तो अमेरिका को सबक सिखाना ही है, क्योंकि वो कभी न कभी किसी मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत करता है, वहाँ पर रजीम चेंज करवाता है, और कभी किसी मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत करता है, वहाँ पर रजीम चेंज करवाता है। तो उनका ये कहना है कि अब ईरान जो है वो वाहिद कंट्री होगा जो अमेरिका को सबक सिखाएगा, और ये 3 हफ़्तों की जंग में ऐसा लग भी रहा है और ऐसी हकीकत दिखाई देती है कि जो ईरान के इवन के ओपोनेंट भी हैं, वो भी ईरान की इस क़ुव्वत की और इस नेशन की ताकत की दाद देने पर मजबूर है कि ईरान वाक़ई एक सुपर पावर के सामने खड़ा हो गया है, और उस जिस तरह से ना सिर्फ खड़ा हो गया है बल्कि वो ये जंग लड़ रहा है कि आप एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने तो ईरान को ख़त्म कर दिया है, हमने तो उनके तमाम जो लीडरशिप है उसको ख़त्म कर दिया है। तो जब भाई सब कुछ ख़त्म कर दिया तो ये जंग जो अभी लड़ी जा रही है ये क्यों? अलबत्ता ये ज़रूर बात है कि ईरान का नुकसान हो रहा है, अभी तक इसराइल ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है और ईरान का नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान जो है वो फिर भी लड़ना चाहता है, और वो लड़ना चाहता है और वो किसी सूरत भी ये जंग ख़त्म नहीं करना चाहता। वो कहता है नहीं, मैंने अमेरिका को सबक सिखाना है और ये जंग जारी रहनी है। अच्छा, अब आ जाए कि बात ईरान की हो रही है, तो मैं साथ-साथ आपको ये बता दूँ कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा अली ख़ामनेई, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको वो ज़ख्मी हुए थे और इन हमलों में, और उनको रूस शिफ्ट किया गया और उनकी वहाँ पर रूस में कोई सर्जरी हुई है। ये बरतानवी अखबार का दावा था, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर इस तरह की थी। जंगी जब हालात होते हैं तो उसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी आती हैं, प्रोपेगेंडा भी आता है, फेक न्यूज़ भी आती हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग जो कहती है ना, वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जो इससे पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई जो शहीद हो चुके हैं, जो मुज्तबा ख़ामनेई के वालिद साहब थे, उन्होंने शहीद होना पसंद किया। उन्होंने कहा मैं ईरान में रहूँगा, ईरान के अवाम के साथ रहूँगा, ईरान के अवाम शहीद होंगे तो मैं भी शहादत
कबूल करूँगा, लेकिन ना मैं भागूंगा ना मैं छुपूंगा। तो उनके बेटे मुज्तबा खामनाई, जो कि इस वक्त सख्तगीर मौक़िफ़, अपने वालिद साहब से भी ज़्यादा सख्तगीर मौक़िफ़ रखते हैं इस जंग के बारे में, तो वो कैसे किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपना इलाज करवाएंगे? अगर खुदा न खास्ता अगर ये मान भी लिया जाए कि उनको वो ज़ख्मी है, तो उनका अगर इलाज भी हो रहा होगा तो वो ईरान में ही होगा, वो ईरान में ही होंगे और वो ईरान में ही रहेंगे। ये जो इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या फेक न्यूज़, ये फेक न्यूज़ ही है। मैं इसको सच मानने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि के बाप ने शहादत कबूल की है, उसका बेटा कभी भी मुल्क से फ़रार होकर अपना इलाज करवाने नहीं जाएगा। वो शहीद होना तो पसंद करेगा, वो फ़रार कभी नहीं होगा, वो मुल्क से भागेगा नहीं, अपना इलाज नहीं करवाना प्रेफर करेगा। अपनी ईरानी कौम के साथ जिस वक्त जंग जारी हो, वो कौम के साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं इस खबर के ऊपर खबर को मैं डिनाई कर रही हूँ कि ये मुज्तबा खामनाई की कोई सर्जरी रूस में नहीं हुई है। अगर हुई भी होगी तो ईरान में हुई होगी, अगर वो सामने नहीं भी आ रहे हैं। अच्छा, इसी हवाले से एक और ख़बर है, वो ये है नेतन्याहू के हवाले से कि नेतन्याहू जो है वो हलाक हो गए। ये खबर बड़ी चली। फिर उसके बाद AI वीडियो जो उनकी एक दो आई, फिर एक AI वीडियो उनकी आई एक कैफ़े में कि उन्होंने आपने 5 जो फिंगर्स हैं वो दिखाई, फिर कॉफ़ी का कप उन्होंने पकड़ा। अच्छा, जिस कैफ़े में नेतन्याहू कॉफ़ी पी रहे हैं, इसी में ही मुज्तबा खामनाई की भी एक कॉफ़ी पीते हुए की कप की एक वीडियो आ गई। फिर इसके अलावा किम जोंग की भी एक वीडियो आ गई कि जो वो इसी कैफ़े में कॉफ़ी का कप जो है वो पी रहे हैं। तो ये जब AI से इस तरह की चीज़ें पूछें तो वो कहते हैं कि ये AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं। इसके बाद भी नेतन्याहू की एक वीडियो आई है जिसमें वो एक फेस्टिवल लाइट के हवाले से कुछ कह रहे हैं और इसराइल का फ्लैग भी वहाँ पर मौजूद है और सूटेड बूटेड है वो, लेकिन ये कहा जाता है कि ये भी AI जनरेटेड है। अब AI जनरेटेड और ओरिजिनल में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई भी बंदा ज़िंदा है या वो मुर्दा है, तो उसके बारे में ये फ़र्क जो है करना बहुत मुश्किल हो गया कि उनकी जो वीडियोज़ आती हैं कि वो AI जनरेटेड है या ओरिजिनल है, इनमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर नेतन्याहू मरे नहीं हैं, अगर वो हलाक नहीं हुए, अगर वो ज़िंदा भी हैं, तो वो छुप गए हैं। आप ये देखें कि अगर नेतन्याहू छुप गए हैं तो अगर वो हलाक नहीं हुए, अगर वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं है क्योंकि वो एक सिक्योरिटी के इजलास हुआ था, उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की और उसके बाद से ये अफवाहें आई, गर्दिश की कि उनके घर पर जो हमला हुआ था उसमें नेतन्याहू हलाक हो गए। तो अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डर गए हैं, इतना डरे हुए हैं ईरान से कि उनको पता है कि ईरान इतनी ताकत रखता है कि वो नेतन्याहू को टारगेट कर सकता है। तो इसलिए मोसाद ने उनको कहीं छुपा दिया है ईरान के डर से कि वो छुप जाएं। यानी कि नेतन्याहू अगर हलाक नहीं भी हुए हैं, अगर नेतन्याहू अभी हलाक नहीं भी हुए हैं, तो वो डर कर छुप गए हैं ईरान से कि कहीं उनको मार ना दिया जाए। दूसरी तरफ ईरान की लीडरशिप है जिसने शहादत कबूल की है और उनकी जो नेक्स्ट लीडरशिप है वो भी इसी अज़्म के साथ इस जंग में आ रही है, इस जंग को कंटिन्यू भी रखना चाहती है, जंग को जारी भी रखना चाहती है कि ईरान के ऊपर दोबारा कोई मैली आंख से ना देखे। तो ये फ़र्क होता है, ये फ़र्क है ईरान और इसराइल में कि एक तरफ लीडरशिप जो है वो छुप कर बैठ गई, अगर वो हलाक नहीं भी हुई तो वो डर गई है और वो छुप कर बैठ गई है कि कहीं ईरान जो है वो उसको मार ना दे। तो दूसरी तरफ ये जज्बा है ईरानी लीडरशिप का कि वो शहीद होना पसंद करेंगे और अपनी अवाम में रहना पसंद करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में काबुल में जो फ़िज़ाई कार्रवाई की है, क्या वो एक हॉस्पिटल के ऊपर की है या फिर दहशतगर्दों के ठिकाने के ऊपर की है। अच्छा, पहले बताती हूँ मैं आपको कि अफ़गानिस्तान क्या दावा कर रहा है। अफ़गानिस्तान और कुछ इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी यही खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान ने जो काबुल में फ़िज़ाई कार्रवाई की है उसमें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि हॉस्पिटल है तकरीबन, उसके ऊपर उसको निशाना बनाया है और उसमें 400 के करीब लोग भी हलाक हो गए हैं।
जबकि पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में जो कार्रवाइयाँ की हैं, एक तो पाकिस्तान ने काबुल में एक जो कार्रवाई की है और एक नंगरहार में टारगेट कार्रवाई की है। ये टारगेटेड कार्रवाइयाँ थी और ये दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया गया है और उनको वहाँ से ख़त्म किया गया है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह किया गया है। जबकि पाकिस्तान ने किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर को ऐसा कोई भी टारगेट नहीं किया है, ऐसी कोई फ़िज़ाई कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान ने इस खबर को मुकम्मल तौर पर डिनाई कर दिया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, दहशतगर्दों के वहाँ पर ठिकाने हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि वो उन ठिकानों को निशाना बनाएगा, उन दहशतगर्दों को निशाना बनाएगा और जो अस्करी वहाँ पर उनके पास क़ुव्वत है, वेपन्स हैं, उनको निशाना बनाएगा। तो पाकिस्तान उनको निशाना बना रहा है, जबकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान ये क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने हॉस्पिटल के ऊपर ये कार्रवाई की है। तो अब ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की सिचुएशन होगी तो अफ़गानिस्तान कोशिश करेगा कि उससे जितना बेनिफिट उठा सकता है और पाकिस्तान को इसमें ड्रैग कर सकता है इसको, तो वो करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर इंटरनेशनल सिंपैथी हासिल करेगा कि ये देखें कि जी पाकिस्तान जो है वो हॉस्पिटल में कार्रवाइयाँ करके आम लोगों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो डिफरेंट है, पाकिस्तान तो ये कह रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा मौक़िफ़, अगर अफ़गानिस्तान इस तरह का मौक़िफ़ अपनाता है और इस तरह से वो इंटरनेशनली इसको ज़्यादा इसको स्प्रेड करता है या अपना मौक़िफ़ अपनाता है या दुनिया के सामने अपना ये मौक़िफ़ रखता है, तो फिर पाकिस्तान का कहीं न कहीं ये जो कार्रवाइयाँ करना है, इसको कहीं न कहीं डाउट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर डाउट्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ ही नहीं है, तो पाकिस्तान के ऊपर फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान क्या अफ़गानिस्तान में वाक़ई ही जो अवाम है उसको निशाना बना रहा है। तो असल में तो पाकिस्तान का ऐसा है नहीं है। और पाकिस्तान भी अगर अब पाकिस्तान को अगर ऐसी दहशतगर्दी को ठिकानों को निशाना बना भी रहा है, तो अब ये जो पाकिस्तान के अवाम है, अफ़गानिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान की इवन के पाकिस्तान की हुकूमत भी नहीं चाहती कि वो ये कार्रवाइयाँ करे। लेकिन अब इसके लिए ज़ाहिर है कि कोई हमें अपने नेबर कंट्री के साथ किसी और तरीके से इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को भी रोकने के लिए अपनी पॉलिसी के ऊपर भी देखना होगा कि ये पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी है ये क्यों ख़त्म नहीं हो रही। हमने हर तरीके से ख़त्म करके देख ली है। तो अब अगर हम अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ करते भी हैं और हम दहशतगर्दों के ठिकानों को ही निशाना बनाते हैं, तो ये बजाय कि हम दहशतगर्दों को ख़त्म करने के, हम एक इंटरनेशनली एक और किस्म की सूरत हाल में चले जाएंगे जिसमें पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाएगा कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान में आम लोगों को वो निशाना बना रहा है, इवन के हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा है और वो वहाँ पे आम लोगों को शहीद कर रहा है। तो पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इसके ऊपर सोच विचार कर ही रहा होगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। अलबत्ता ये जो क्लेम किया जा रहा है और पाकिस्तान ने जो इसके ऊपर डिनाई दिया, वो मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया है। अच्छा, अगली खबर जो इमरान खान के हवाले से है कि इमरान खान के हवाले से ये खबर आ रही थी कि इमरान खान के हवाले से डील हो चुकी है। अलीमा साहिबा और सुहेल अफरीदी की खुफिया मुलाकात हो चुकी है और उसमें डील तय पा गई है। अलीमा साहिबा अडयाला जेल के बाहर पहुंची और जैसे मामूल के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान की बहनों से, लेकिन ये लास्ट अफ्तारी जो थी इमरान खान की बहनों ने अडयाला जेल के बाहर की, अपने भाई के बगैर, मुलाकात के बगैर उन्होंने ये अफ्तारी की और इंतज़ार किया कि शायद मुलाकात की जाए। लेकिन अफ्तारी के बाद भी वो कई घंटे बैठी रही, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और आखिरकार उन्होंने पुरम जो धरना दिया था कारकुनान के साथ और पीटीआई वर्कर्स के साथ, सपोर्टर्स के साथ, वो फिर उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। इस मौके पर अलीमा साहिबा ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ये जो डील की बातें कहते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहें हैं और ये फीडिड खबरें होती हैं ताकि पीटीआई के मौक़िफ़ को कमज़ोर किया जा सके और ये बताया जा सके कि ये देखें जी ये डील हो गई है। तो सब जो है इसके ऊपर अब इमरान खान की रिहाई के लिए कोई हरकत में ना आए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कोई डील ही हो तो फिर मुलाकातें ही क्यों ना रोकी जाएँ।
اگر ڈیل ہی ہو گئی ہو تو پھر ملاقاتیں تو ہونی چاہیے نا، تو ملاقاتیں ہی نہیں کروائی جا رہی ہیں۔ اور عمران خان کی بہنوں کا کہنا تھا کہ اب تو ہم ملاقاتیں بھی نہیں چاہتے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا علاج کروا دیا جائے۔ اور نورین نیازی نے یہ گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ اب عید کے بعد جو ہے پی ٹی آئی اور سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، وہ کوئی تحریک شروع کریں گے، تو اس سے امید ہے کہ عمران خان رہا ہوں گے۔ اور علیمہ صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی عوام کروائیں گے۔ تقریباً 95% عوام جو ہے پاکستانی ہی وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عوام ہی عمران خان کی رہائی کروائیں گے۔ عدالتوں سے تو ملاقاتیں نہیں کروائی جا سکی، تو عدالتوں سے رہائی کی بھی یا کسی کی بھی قسم کے ریلیف کی بھی کوئی امید نہیں ہے، اور حکومت سے ڈیل کی تو کوئی کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو علیمہ صاحبہ نے ڈینائی کر دیا ہے ڈیل کو بھی اور عدالتی ریلیف کو بھی، اب تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جو عید کے بعد ہے وہ پی ٹی آئی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے۔ تو اس ویلاگ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، نیکسٹ ویلاگ کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔